इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का जो अभी वैकेंसी निकला है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है हम लोग को। बीएसएससी सीजीएल 2014 इसका जो वैकेंसी निकला था इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था और इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है बीएसएससी 2022 का। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले तो सचिवालय सहायक नाम का कोई पोस्ट है नहीं। ठीक है, ये वैकेंसी निकला है बीएसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल थर्ड यानी थर्ड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। चूंकि सबको जाना है सचिवालय में ही तो इसको प्रसिद्ध कर दिया गया है सचिवालय सहायक। बाकी और वो मलेरिया वलेरिया में तो किसी को जाना है नहीं, सबको सचिवालय में ही जाना है, तो सब इसको बना दिया क्या सचिवालय सहायक का वैकेंसी। तो वैकेंसी कितना है, वैकेंसी पूरा मिलाकर के हमारे पास है 2187। ठीक है, और अनारक्षित में 880, ईडब्ल्यूएस में 207, पिछड़ा में 292, अत्यंत पिछड़ा में 448, अनुसूचित जाति 342, जनजाति 7, 71। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिला। तो ये सब करके अगर आप देखिएगा तो पूरा मिला करके हमारे पास वैकेंसी है 2187 यानी 2187, जो कि 2014 से कम है। ठीक है, अब आप ये कहिएगा कि उसमें से जो दरोगा वाला या फिर जो भी ये फोर्स वाला जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया है, तो ठीक बात है। लेकिन इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, कम से कम उसके लिए जो सचिवालय में जाना चाहते हैं। ठीक है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी इस बार खूब है। अब यहाँ पे देखते हैं सचिवालय सहायक में पूरा मिलाकर वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पे है 1360। ठीक है, 1360 वैकेंसी है हमारा सचिवालय के लिए, और इसमें 460 जो है वो महिला के लिए आरक्षित है। तो भाई साहब सबसे बड़ा इस बार जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, ये वुमेन रिजर्वेशन। तो भ्रम बिल्कुल हटा दीजिए, जैसे कि और सब परीक्षाओं में हो रहा है, जैसे दरोगा वाला में, बीपीएससी जो 2014 के बाद निकला है आपका, उन सब में कट ऑफ जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है मेल के लिए, एटलीस्ट जब से ये वुमेन रिजर्वेशन 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बाद। तो गलतफहमी बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो पिछला बार गया है उसके हिसाब से कुछ इस बार होने वाला है। सिनेरियो पूरा चेंज है इस बार, और गलतफहमी बिल्कुल मन से हटा दीजिए, क्योंकि दरोगा का कट ऑफ आप लोग देख ही रहे होंगे, प्रीलिम्स में 70 से कम नहीं जा रहा है और मेंस में 75 से कम नहीं जा रहा, 100 में। तो अब सोच लीजिए कि, और उसमें तो उतना खैर लोग बैठते भी नहीं है, इसमें तो भर दिया होगा पूरा, लगता है बिहार, और बिहार के अलावा यूपी भी भर दिया होगा, झारखंड भी भर दिया है, सब भर दिया है। डोमिसाइल का तो कोई तामझाम है नहीं इसमें, तो सब मिलके भरे हैं, जो भी बॉर्डर स्टेट हैं सब। अब आगे देखते हैं, यानी वैकेंसी हमारे पास कितना 1360 सचिवालय सहायक के लिए। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव है 50-50-50, सामान्य अध्ययन का 50 और सामान्य विज्ञान और गणित, तो इसमें 25-25 के करीब मान लीजिए आप, दोनों रहेगा साइंस और मैथ का। और जो रीजनिंग है वो है आपका 50। ठीक है, तो यानी तीनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन रहेगा, और 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा ये, और 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और पर क्वेश्चन 4 पॉजिटिव है और एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक निगेटिव, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो अब यहाँ देखिए कि प्रिपरेशन कैसे करना है हमको। सामान्य अध्ययन के लिए तो हमको लूसेंट और स्पीडी। ठीक है, और इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि जो ये लिख के दिया है ना कि किताब लेके जाना है और कॉपी लेके जाना है, ढड्ढा, उसके फेरा में रहबो मत कीजिएगा, वो सब बकैती है केवल। ठीक है, किताब और पता चला कि 10 को किताब लेके जा रहे हैं, एनसीईआरटी में खोजेंगे, ये सब फर्जी का बात है। तो ल्यूसेंट पढ़िए और स्पीडी पढ़िए नहीं, इसको रट जाइए पूरा। और स्पीडी जो आता है रेलवे वाला, जिसमें सेट वगैरह बना करके दिया हुआ है वो, और उसका जो पीछे में हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, जियोग्राफी और कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सामान्य अध्ययन वहाँ से हम कवर कर लेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स हमारा बचेगा तो वो आप इस
चैनल से भी ले सकते हैं और जहाँ से आपको मन करे आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़ के जाइए करंट अफेयर्स, कम से कम साल भर का पिछला, जब भी एग्ज़ाम का डेट निकलता है उसके बाद। इसके बाद आ जाइए सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में यानी 50 क्वेश्चन हमारा GK और GS मिला करके हमारा 75 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के लिए सेम लूसेंट हमको पढ़ना है, और लूसेंट के अलावा कहीं से मॉक में अगर मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो वो आप ले लीजिए, और उसको मतलब एक मॉक, और ये नहीं कि पूरा 20-30 को मॉक अति अलग अलग से खरीद लिए और सबको बनाए पड़े हैं। फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए। और मैथ के लिए या तो आप RS अग्रवाल ले लीजिए, और नहीं तो जो मॉक आप खरीदिएगा उसी को बार बार एक ही को करिए, और जो फॉर्मूला वगैरह है उसको एक जगह लिख लीजिए। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बनने लायक पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैट और मैट का लेवल का पूछ रहा है, ठीक है। तो वो सब कुछ है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेगा। तो फार्मूला को एक जगह लिख लीजिए, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ का, तो वहाँ से आपका मैथ कवर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान के लिए ल्यूसेंट मोर देन इनफ है, और सामान्य अध्ययन के लिए भी ल्यूसेंट और स्पीडी, इसके अलावा कुछ नहीं। और मानसिक क्षमता ये तो सब बना के आएगा, 50 में से कम 40 प्लस तो सबका रहेगा, तो इसके बारे में बात ही करना बेकार है। मानसिक क्षमता के लिए कुछ नहीं है, मानसिक क्षमता सबका ठीक है, ठीक है। तो मेन आपको यहाँ पे अंतर करेगा सिर्फ सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान यानी 75। तो इसमें आप जितना स्कोर कर लीजिएगा वही आपको अंत तक काम देगा। अदरवाइज मैथ भी लगभग लोग बना के आएंगे, और मानसिक क्षमता तो खैर बकवास ही है। तो मेन 75 में हमको स्कोर करना है। 75 में कम से कम लेके चलिए 55 से 60 मिनिमम, ठीक है इस बार। और 55 से 60 मिनिमम, अभी आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। यानी हमको ढंग से करना है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, तो इसका प्रिपरेशन हमको तगड़ा रखना पड़ेगा अगर पेपर निकालना है तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है हमारे पास, वातावरण की सामान्य जानकारी, ये सब तो भर्जिए। समसामयिक विषय यानी ये जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स हमको ढंग से करना होगा, करंट अफेयर्स पूरा। और जो GK है उसके लिए हमने बताया कि सामान्य अध्ययन के लिए ल्यूसेंट और स्पीडी, पहले इतना निपटा दीजिए, उसके बाद मॉक पे जाइएगा सामान्य अध्ययन के लिए। और दूसरा है उसके बाद फिर सामान्य विज्ञान गणित, तो मैट्रिक स्तर का पूछेगा, तो इसमें कुछ है नहीं वैसा, लेकिन ढंग से कीजिए और खूब मतलब इसको पढ़िए, ज़्यादा मॉक कम दीजिए। ये जो सब चल रहा है ना, इतना मॉक लगा लिया, इतना मॉक वॉक से कुछ होना जाना नहीं है। फलाना का मॉक ले लिया, चिलाना का मॉक ले लिया, मौके लगाते रह जाइएगा फिर। इसके बाद तीसरा मानसिक क्षमता जांच, तो ये सब बना के आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इसका भी कीजिए। मॉक कोई एक लीजिए, आप पढ़िए ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया बनाया हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो अनरिजर्व के लिए 40%, ये पिछला बार भी था इस बार भी है। तो और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50, अत्यंत पिछड़ा यानी EBC के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, और महिला के लिए 32%, दिव्यांग 32%, ठीक है ना। तो लेडीज़ के लिए 32 और दिव्यांगजन के लिए भी 32, और SC STs के लिए 32%, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पे। तो कट ऑफ जो पिछला बार गया है 2014 का, वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका मार्कशीट निकल के आएगा वो इस तरह से कुछ निकल के आएगा। तो अटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इन्होंने 89 अटेम्प्ट किया था। इसके बाद करेक्ट आंसर गिवन, रॉन्ग आंसर गिवन, मल्टीपल आंसर गिवन, मल्टीपल आंसर गिवन भी भैया ये डिडक्ट कर लिया था इसने, एक क्वेश्चन को डिटेक्ट किया था। फिर नंबर नो आंसर गिवन, डिटेल्ड क्वेश्चन मतलब डिलीटेड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस को BSSC ने डिलीट किया था ऑब्जेक्शन के बाद। ऑब्जेक्शन वगैरह तो खैर इसमें भी नहीं है, लेकिन डिलीट किया गया था क्वेश्चन बवाल के बाद। फिर टोटल ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 600 परसेंटाइल। परसेंटाइल इसलिए क्योंकि मोर देन 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अब हमको तो नहीं लगता 15-20 लाख से कम भरा होगा, ठीक है। तो 15-20 लाख में एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम होना संभव ही नहीं है, तो 2-3-4 शिफ्ट से कम नहीं होगा इस बार। तो परसेंटाइल लगना ही लगना है, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा उनको। इसके बाद आ जाइए कि अनरिजर्व के लिए कितना गया है, कट ऑफ परसेंटाइल पे दिया है, ये परसेंटाइल पे ही है ये, ठीक है। तो 87.06 परसेंटाइल
ये गया है कट ऑफ अनरिजर्व के लिए, कट ऑफ परसेंटाइल में गया है ये, ठीक है, परसेंटाइल में। परसेंटाइल इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मोर देन 1/5 है। तो अनरिजर्व के लिए 87.06 परसेंटाइल। तो ये नहीं बताया जा सकता है ना कि कितना क्वेश्चन बना के आएंगे तो मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कोई टफ भी रहेगा, सेम दरोगा वाला हथकंडा यहाँ पे चलेगा, कुछ पता नहीं है, सब भगवान के ऊपर अंत में हो जाएगा। फिर जिसका भारी पड़ा उसके लिए भी ठीक, जिसका हल्का पड़ा उसके लिए भी ठीक। बीसी के लिए 85.28, एमबीसी के लिए 80.83, एससी के लिए 72.34, एसटी के लिए 71.1, डब्ल्यूबीसी के लिए 78.84, दिव्यांगजन के लिए ईयर से जो संबंधित है उनका 53.9, आई से 63.47 और ऑर्थोपेडिक जो भी हैं उनको 77.79। यानी कुल मिलाकर के हमको ले करके चलना होगा 87 परसेंटाइल। पिछला बार था 2014 में परसेंटाइल, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नहीं है, परसेंटाइल है ये। तो आप सोच लीजिए आप कि आप कितना करके आइएगा। तो और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि इस बार वुमेन रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये पिछली बार तो था नहीं। जिस जुगाड़ में है ना हम लोग, ये देखिए यहाँ पे 1360 में 460 सीट जब रिजर्व हो गया महिलाओं के लिए, तो सीट कितना बचा, 900 सीट के करीब है, ठीक है, 900 सीट के करीब है। अब इस 900 में 50% रिजर्वेशन यानी 450 सीट के करीब बचेगा किसका, जनरल का। तो हम लोग बात कर लेते हैं जनरल पे, अनरिजर्व पे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बाकी हम लोग अपना डिसाइड कर लेंगे कितना जाना होगा। तो मान के चलिए कम से कम इस बार हम लोग को जो सही करके आना होगा ना, वो कम से कम मान के चलिए आप कि 110 प्लस मान के चलिए, अगर ढंग से अगर हम लोग पेपर करके आएंगे तो, ठीक है। तो 110 प्लस हम लोग को स्कोर करना ही पड़ेगा इस बार अनरिजर्व मेल के लिए, अगर प्रीलिम्स हम लोग को क्वालिफाई करना है तो। इससे कम में हमको तो नहीं लगता है कोई जुगाड़ है। और डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो चलना, 50 को मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा। मॉक से पेपर लड़ता थोड़ी ना है, फाइनली आपका नॉलेज है, आपका सब कुछ है। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और ये मॉक वॉक के चक्कर में ना रहिए ज़्यादा, ठीक है। तो 110 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए, सही यानी 120 मिनिमम अटेम्प्ट करके आइए। और इतना अटेम्प्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा 110 प्लस। 75 क्वेश्चन जो हमारा जीके और जीएस है, तो इसमें मान के चलिए कि 55 से 60 के करीब तो हम लोग नहीं आएंगे ना, 55-60 अगर ढंग से तैयारी करके जाते हैं तो। और साथ में दूसरा हमारा है रीजनिंग, तो रीजनिंग में 45 के लमसम में, और एक बच गया आपका मैथ। तो मैथ में 10-12 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो इतना में हम लोग को 110 आराम से हो जाएगा। 110 प्लस मिनिमम मान के चलिए कि 110 प्लस अगर सेफ स्कोर में रहना है, सेफ जोन में अगर रहना है तो 110 प्लस लेके चलना होगा हम लोग को टारगेट, ठीक है। दूसरा, जितना आप लोग पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, टेक्स्ट बुक और ये किताब ले जाने के चक्कर में ना रहिएगा, वहाँ पे कुछ होना जाना उससे नहीं है। तो मेहनत कीजिए ढंग से। इतना वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वही रिजर्वेशन वाला। तो रिजर्वेशन नया चीज़ उसमें जुड़ा है, तो सीटें जो है वो मेल के लिए खैर कम हो जाएगा, उनका भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा फीमेल का। लेकिन मान के चलिए कि 110 तो उन लोग को मान के चलिए कम से कम 100 फीमेल के लिए, 100 प्लस तो उन लोग को भी लाना पड़ेगा। तो ये कम नहीं है उन लोग के लिए भी। तो मान के चलिए कि जो मेल कैंडिडेट है उनको 110 प्लस लेके चलना होगा और 100 ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और डिस्ट्रैक्ट केवल मत होइए, इधर उधर मत भागिए। जितना लिमिटेड और प्रिसाइज पढ़िएगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा पेपर के लिए। धन्यवाद।